चौथा स्कंद विसर्ग है, पांचवा स्कंद आस्थान है, छठा स्कंद पोषण है और सातवां स्कंद उक्ति है। आठवां स्कंद को मनवंतर की कथा कही जाती है और नौवां स्कंद को ईशान कथा कही जाती है। दसम स्कंद को निरोध कहा जाता है, 11वां स्कंद को मुक्ति कहा जाता है और 12वां को आश्रय कहा जाता है। यही 10 स्थान है, यही 10 लक्षण है इस पुराण भागवत जी का। इदम भागवतम नाम पुराणम। अब इनके बाद में महाराज मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा है। ये मैत्रेय जी का और विदुर जी का हरिद्वार में समागम हुआ। संत तो वही देखिए, तीर्थ में ही संत मिलते हैं। संत का दर्शन होगा तो श्री वृंदावन धाम जाइए, अयोध्या जी धाम जाइए, हरिद्वार जाइए, भद्रिकाश्रम जाइए, संत का दर्शन हो। वही संतों में समागम ही मिले संत। अब इनके बाद में कुछ महाभारत की कथा, जब उस समय की बात है, भगवान ने शांति दूत बन के गए थे राज्य विभाजन करने के लिए। तो भगवान ने बोले थे दुर्योधन को देखो दुर्योधन, पांडवों की केवल 5 गौ दे दो, बाकी सब आप ही ले लो। बोले एक भी गौ नहीं दूंगा, सुअग्रेण दातव्यम। बोले बेगर युद्ध किए हुए कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने बहुत समझाया। उस समय उस सभा में विदुर जी भी बैठे थे। तो इस तरह से जब बात की ना भगवान से, तो धृतराष्ट्र ने बोले दुर्योधन तुमको मालूम नहीं है ये केसव है, भगवान श्री कृष्ण है, इनसे ऐसी बात किया जाता है। पहले भोजन की व्यवस्था करवाओ, कुछ जलपान करवाओ, तब बात करना। तो भगवान ने बोल दिया मैं जाऊंगा, विदुर काका जी के घर में न्योता आया है और यहां जो है ये 56 भोग बना करके रखे हैं। ये बलराम जी को ले गए घुमाने के लिए, तो बोले दाऊ दादा को ले गए घुमाने, तो घुमा ही दिया क्या। भगवान ने सभा में ही बोल दिया मैं जाऊंगा विदुर काका जी के घर में। तो दुर्योधन ने क्या बोले, बोले देखिए अभी मंत्रिमंडल से बहिष्कार कर दिया गया है विदुर जी को, खुद खाने पीने का ठिकाना नहीं है, आपको क्या खिलाएंगे। विदुर जी वहां से उठ के चले गए अपने घर, विदुरानी जी को बोल दिए। बोले भगवान ने तो सब भरी सभा में बोल दिए कि मैं विदुर काका जी के घर जाऊंगा, न्योता आया है, कुछ व्यवस्था कर लो। अब इधर में दुर्योधन ने माने नहीं। कंचनम रत्नम शारम, बल यही 5 गौ दे दो तुम। कंचन का मतलब सोना, सोना को नगरी कलकत्ता बंगाल को कहा जाता है, बोले कलकत्ता दे दो। रत्न सारम, रत्न सार खान बम्बई को कहा जाता है।